अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड कमीशन। मार्जिन और कमीशन में क्या डिफरेंस है जनाब? पहले हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। मार्जिन क्या चीज़ है? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, यहाँ डॉलर मेंशन है, हम रुपये में बात करेंगे। लेट्स सपोज एक शॉपकीपर है जो अपने दुकान के लिए जूते ख़रीदता है और वो 100 रुपये में जो है जूते ले लेता है और एक्सपेक्ट करता है कि मैं 200 रुपये में जूते बेच दूंगा, कोशिश मेरी ये होगी। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हर जोड़ा जो है वो आप जूते का 200 में बेच सको। आप 150 में बेच लेते हो, आप 180 में बेच लेते हो, 160 में बेच लेते हो। डिपेंड करता है आपकी निगोशिएबल स्किल कस्टमर की कितनी अच्छी है, आप कैसे निगोशिएट करते हैं कस्टमर से। तो मार्जिन इज़ नॉट द फिक्स्ड, मार्जिन इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, बट ये फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द मार्जिन। मार्जिन यानी आपका एक तरह का प्रॉफिट, लेकिन वो फिक्स नहीं होती। ये खैर मार्जिन इज़ नॉट द कंप्लीट प्रॉफिट, आप उसमें से एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो आपका प्रॉफिट निकलता है। फिर हम बात करते हैं जनाब कमीशन की। तो कमीशन इज़ फिक्स्ड। वाई फिक्स्ड? आप कमीशन देते हो अपने सेल्स पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टोटल। भाई अगर आप इतनी सेल करोगे तो मैं आपको इतने % कमीशन दूंगा। तो कमीशन इज़ समथिंग फिक्स्ड। अब इसके अलावा हम इसकी डिफरेंसेस की मज़ीद बात करें तो जनाब मार्जिन, अगर हम एक सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट के साथ चलें मार्जिन और कमीशन के डिफरेंस को, तो सप्लाई चेन के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, ठीक है, होलसेलर भी होता है। तो अगर हम सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो मार्जिन किन के लिए होता है जी? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, होलसेलर के लिए होता है, और अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? रिटेलर की। तो इन तीनों के लिए मार्जिन होता है, जबकि कमीशन होता है फॉर द एजेंट, फॉर द सेल्स पर्सन, जिसको आपने एज अ हायर किया हुआ है कि आप सेल्स टारगेट को अचीव करो, तो उस एजेंट के लिए कमीशन होता है। मार्जिन नोन नहीं होता। मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि कितना जो हमारा मार्जिन इस मंथ बनेगा सेल्स में से। जबकि कमीशन जो है वो नोन होती है, आप पहले से डिटरमाइन करते हैं कि अगर मैं ये टारगेट अचीव कर लूँगा तो आई कैन गेट दिस कमीशन। उसके बाद मार्जिन वाले केस के अंदर ये होता है कि जो बिज़नेस एंटिटीज़ हैं वो क्या कर रही होती हैं, वो प्रोडक्ट की ऑनरशिप भी ले रही होती हैं। जबकि कमीशन के केस में क्या है, प्रोडक्ट की ऑनरशिप जो सेल्स एजेंट है वो नहीं ले रहा होता। सेल्स पर्सन क्या करता है, दूसरे के प्रोडक्ट उठाता है और उसे सेल आउट करता है, और उसको सेल आउट करने की वजह से उसे क्या मिलता है, एक कमीशन में कुछ % मिल जाती है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस between the margin and the commission. Thank you so much for watching this video. If you have any question, you can ask in the comment section.